आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। बीजेपी का विजय रथ दौड़ रहा है, लेकिन बाराबंकी में ब्रेक लगने की उम्मीद। टिकट बंटवारे को लेकर बाराबंकी में चल रहा है कुछ नया। कौन है बीजेपी का खास जिसकी झोली में आएगा टिकट? गठबंधन के चलते भाजपा हुई परेशान, अपनों को पूछे या भुला दे पुराने लोगों के एहसान। बीजेपी के लिए चैलेंजिंग हुआ सीट बंटवारे का समीकरण। बीजेपी अब उठाएगी फूंक फूंक कर एक एक कदम। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और अन्य दलों के बीच में गठबंधन को लेकर जहां एक तरफ कश्मकश लगातार चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी टिकट को लेकर रस्साकशी जोर पकड़ती जा रही है। हर तरफ लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। भाजपा में इस समय वर्तमान सांसदों से लेकर टिकट हासिल करने के लिए कई और नए चेहरे भी अपने अपने जुगाड़ पूरी तरह से फिट करने में लगे हुए हैं। मौजूदा सांसद अपनी दावेदारी पक्की मान रहे हैं, वहीं बाहरी लोग भी टिकट की दौड़ में शामिल हो गए हैं। कुछ नेता पार्टी नेतृत्व तक पहुंच बनाने के लिए जुगाड़ भी फिट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा ने 2019 में 80 में से 62 सीटें जीती थी, तो वहीं इस बार भी टिकट को लेकर तगड़ा मुकाबला है। कई मंत्री और विधायक भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। दिल्ली में भी भाजपा ने 2019 में सभी 7 सीटें जीती थी। यहाँ भी मौजूदा सांसदों के साथ साथ नए चेहरों की दावेदारी सामने आ रही है। टिकट हासिल करने के लिए नेता पार्टी नेतृत्व के संपर्क साध रहे हैं। कुछ नेता अपने कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाकर अपनी लोकप्रियता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नेता वोटरों को रिझाने के लिए विकास कार्यों का श्रेय भी अपने ही नाम ले रहे हैं। भाजपा टिकट वितरण को लेकर सावधानी लगातार बरत रही है। पार्टी जीतने की संभावना वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देना चाहती है। टिकट वितरण को लेकर अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़े कंफ्यूजन की स्थिति ये बनी हुई है कि वर्तमान सांसद हो या फिर टिकट की दौड़ में शामिल होने वाले प्रत्याशी, सबके दिमाग में गठबंधन को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि दिल्ली से लेकर पूरे भारत में भाजपा तमाम अन्य दलों के साथ भी गठजोड़ कर रही है। मतलब साफ है कि उनको भी टिकट में जगह देना बीजेपी की अपनी राजनीतिक मजबूरी भी होगी। ऐसे में भाजपा के भी तमाम सांसदों के टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें, कुछ राज्यों में भाजपा गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के सहयोगी दलों को भी कुछ सीटें दी जाएंगी। टिकट वितरण को लेकर गठबंधन के बीच भी रस्साकशी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर खाने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियों के साथ टिकट की रस्साकशी तेज हो गई है। बाहरी लोग भी टिकट की दौड़ में शामिल है। मौजूदा सांसद अपनी दावेदारी पक्की मान रहे हैं, वहीं 2 पूर्व सांसद और 1 मौजूदा विधायक राष्ट्रीय नेतृत्व तक जुगाड़ लगा रहा है। ये बात हम बाराबंकी की कर रहे हैं। इसके अलावा आधा दर्जन ऐसे दावेदार हैं जिनके परिवारों के लोग सांसद या विधायक रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जैदपुर से क्षेत्र से विधायक रहे उपेंद्र सिंह रावत को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। इसका विरोध भी प्रियंका सिंह रावत के समर्थकों ने किया था। समझा जा रहा था कि विरोध के कारण भाजपा का वोट बैंक कम होगा, लेकिन उपेंद्र सिंह रावत 5,15,917 वोट पाकर जीते। सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी राम सागर रावत को 4,25,777 मत मिले थे। प्रियंका सिंह रावत को चुनाव के बाद भाजपा ने प्रदेश महामंत्री पद का दायित्व सौंप दिया था और बुंदेलखंड का प्रभारी बना दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही प्रियंका सिंह रावत भी जिले में खूब सक्रिय नजर आ रही हैं। वो हर कार्यक्रम में लगातार नजर आ रही हैं। गांव-गांव पोस्टर बैनर भी लगवाए गए हैं। पूर्व सांसद बैजनाथ रावत भाजपा से जिले में पहली बार सांसद बने थे। अब ऐसे में लखनऊ से सटी हुई बाराबंकी की सीट भी राजनीतिक मायनों में कई तरह से संजीदा होती जा रही है। जहां पूर्व सांसद प्रियंका रावत पहले से ही भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तो वैसे में तमाम और लोगों के लिए भी टिकट पाने की राह आसान नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी दोबारा प्रियंका रावत पर दांव खेल जाए, जिसका सीधा असर मौजूदा सांसद उपेंद्र रावत पर पड़े। ऐसे में बाराबंकी की सीट एक हॉट सीट बन चुकी है और इस हॉट सीट का राजा या रानी कौन बनेगा, ये तो टिकट मिलने के बाद ही साबित होगा। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।